नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा उहिय्या इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। आमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का ज़िक्र बड़ा अच्छा काम है। जो तुम कुछ करते हो, अल्लाह इसे जानता है। तक़र्रुब इल्लाह का सबसे बड़ा ज़रिया कुरान हकीम है। हज़रत अबू सईद ख़िज़री रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत करते हैं, किताब अल्लाह ही अल्लाह की रस्सी है जो आसमानों से ज़मीन तक तनी हुई है। कुरान ज़िक्र अल्लाह है, लेकिन कुरान की तिलावत करने और उसकी तालीम व फ़हम से बहरामंद रहने से बंदा मोमिन का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत होता है और अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल की कैफियत में पुख्तगी आती है और बंदे को सब्र और इस्तिक़ामत की दौलत नसीब होती है। चुनांचे राह हक़ के मुसाफिरों को यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से पहली हिदायत ये दी गई है कि कुरान की तिलावत को अपने शबाना रोज़ के मामूल में शामिल रखो। इससे तुम्हारा ताल्लुक़ में अल्लाह मज़बूत होगा और इसके सहारे हक़ व बातिल की कशाकश में तुम्हें इस्तिक़ामत नसीब होगी। नमाज के बारे में हिदायत है कि अल्लाह ताला के यहाँ नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाइए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर पहली वही में ही इसकी ताकीद कर दी गई थी, और नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। तलावत कुरान और नमाज दोनों अल्लाह के ही ज़िक्र के ज़राए हैं। ग़ल्बे दीन की जदोजहद के दौरान रास्ते में मसाइब व मुश्किलात का सामना करने के लिए कुरान की तिलावत और नमाज कायम करना बहुत ज़रूरी है। कुरान को तो खुद अल्लाह ताला ने सूरह अल-हिज्र में अज़-ज़िक्र का नाम दिया है, क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक मोमिन में मज़बूत सीरत और ज़बरदस्त सलाहियत पैदा करती है, जिससे वो बातिल की बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला बआसानी कर सकता है। जिस तिलावत के बाद आदमी के ज़हन व फ़िक्र और इख़लाक़ व किरदार में कोई तब्दीली ना आए, बल्कि कुरान पढ़कर भी आदमी वो सब कुछ करता रहे जिसे कुरान ने मना फरमाया, तो वो एक मोमिन की तिलावत है ही नहीं। इसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पर ईमान नहीं लाया वो शख्स जिसने इसकी हराम की हुई चीज़ों को हलाल किया। क्योंकि जो शख्स कुरान को खुदा की किताब मानने और इसे पढ़कर ये मालूम भी करता रहे कि इसके खुदा ने इसे क्या हिदायत दी है और फिर इस हिदायत के ख़िलाफ़ वर्जी करता रह जाए, तो इसका मामला इस मुजरिम का सा है जो कानून से नावाक़फ़ियत की बिना पर नहीं, बल्कि कानून से वाकिफ़ होने के बाद भी जुर्म का इर्तिकाब करता रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हुज्जत है तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़। कुरान की तिलावत के बाद दूसरा हुक्म है अक़ामत सलाह, नमाज कायम करो। नमाज का ज़िक्र इसलिए किया गया कि अखलाक़ी बुराइयों से पाक करती है और दुनिया और आखिरत में नफ़ा पहुँचाती है। नमाज का हुक्म मुसलमानों को इसलिए दिया कि मुट्ठी भर इंसान अखलाक़ की वो ताकत अपने अंदर पैदा कर लें जो लोगों के दिल जीत लें और दुश्मनों को शिकस्त दे सकें। नमाज कायम करने के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि वो फहशा और मुनकर से रोकती है, और दूसरा ये कि इसके पढ़ने वाला वाकई फहशा और मुनकर से रुक जाता है। हर आदमी को हर रोज़ दिन में 5 मरतबा खुदा की याद के लिए बुलाया जाता है, और बंदे के जहन में ये बात याद रहती है कि वो खुदा है जो तेरे खुले और छुपे तमाम अमाल, हत्ता कि तेरे दिल के इरादों और नियतों तक से वाकिफ़ है। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, जो शख्स ये मालूम करना चाहे कि इसकी नमाज कबूल हुई या नहीं, तो इसे ये देखना चाहिए कि इसकी नमाज ने इसे फ़हश व मुनकर से
कहाँ तक बाज रखा। अगर नमाज के रुकने से वो बुराइयां करने से रोक दिया तो इसकी नमाज कबूल हुई। नमाज के लिए उठने के वक्त से लेकर नमाज ख़त्म करने तक मुसलसल आदमी को वो काम करने पड़ते हैं जिसमें इसके और खुदा के सिवा कोई तीसरी हस्ती ये जानने वाली नहीं होती कि इस शख्स ने खुदा के कानून की पाबंदी की है या इसे तोड़ दिया है। नमाज अल्लाह का ज़िक्र है, यानी कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। जब बंदा नमाज में अल्लाह को याद करेगा तो ला महला अल्लाह भी इसको याद करेगा। ज़िक्र अल्लाह के मायने बहुत वसी हैं, लेकिन जब आदमी रोज़ा रखता है या ज़कात देता है या कोई नेक काम करता है तो अल्लाह ही को याद करता है, तभी तो इससे वो नेक अमल सादिर होते हैं। इसी तरह जब आदमी किसी बुराई के मौक़े सामने आने पर इससे परहेज़ करता है तो ये भी अल्लाह ही की याद का नतीजा है। इसलिए याद इलाही एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी पर हावी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर अमल हर मौके की दुआएं सिखाई हैं। अगर इन दुआओं को ज़िंदगी का मामूल बना लें हर कदम और हर मौके पर, तो अल्लाह के साथ आपके जहन और दिल का रिश्ता कायम रहता है। और ये सब दुआएं ज़िक्र इलाही का हिस्सा हैं। इनके मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबसे आला ज़िक्र कुरान मजीद की तिलावत है। इसलिए फरमाया कि ए मुसलमानों, ये यकीन अपने दिलों में पुख्ता कर लो कि अल्लाह तुम्हारी हर हरकत, इरादों, तुम्हारे ख्यालात और तुम्हारी नियतों तक से वाकिफ़ है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।